जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हो मैग्नेट से। तो मैग्नेट से फैमिली में फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे एक न्यू वीडियो के साथ। तो जैसे कि ये हमारा जनवरी 2023 पूरा निकल गया, वीडियोस नहीं आ पा रहा था। काम का प्रेशर है क्योंकि आप सभी को पता है मैं किसी और के अंडर में काम करता हूँ। उसके बाद जो भी टाइम मिलता है उसके बाद मैं जो है वीडियोस बना के आपको जो है ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। जो भी ट्रेंडिंग डिजाइन रहता है मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं कॉर्ड सेट की कटिंग बताने वाला हूँ, जो कि आपको यूट्यूब पे काफी सारा ट्यूटोरियल्स तो मिल जाएंगे, बट वहाँ पे जो है ना प्रॉपर तरीके से कोई भी समझाते नहीं है, इसीलिए हमें जो है समझने में दिक्कत होता है। तो उसी डाउट को जो है ना हम क्लियर करने के लिए आपके लिए लेके आ चुके हैं, जो कि हमारा कॉर्ड सेट का वीडियो रहेगा। इजीली जो है बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं। आप अगर कभी भी नहीं बनाए हैं ना तो भी आप बना सकते हैं हमारे इस वीडियोस देख के। देखिए, मैं वैसे इसमें जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इसको जो है किस प्रकार से जो है ना कटिंग करते हैं, प्लस जो है ना हम कटिंग करके भी जो है आपको दिखाएंगे इसके लिए कौन सा पैड आपको यूज करना सही रहेगा, और अगर आपके पास पैड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो सारा चीज जो है आपको इसी वीडियो में जो है हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे मैग्नेट थ्रेड फैमिली के साथ। तो चलिए लेट नहीं करते हुए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है ये पेपर है, और इस पेपर में जो है आपको हम कॉर्ड सेट की कटिंग जो है बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? आज आपको कॉर्ड सेट की कटिंग बताने वाले हैं, प्लस दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो हम नीचे का जो सिलाई मार्जिन होगा उसको रखेंगे। तो चलिए, जैसे ही जो हमारा सिलाई मार्जिन का माप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें कॉर्ड सेट की लेंथ जो है कितनी रखनी है वो चीज़ लेना है। तो यहाँ पे जो है हम 19 इंच जो है रख रहे हैं। उसके बाद हम आर्म होल की माप लगाएंगे। जैसे कि एक नॉर्मल ब्लाउज या चूड़ीदार काटते हैं आप, तो उसी प्रकार से बिल्कुल जो है आपको आर्म होल की डाट, पैड सेंटर की डाट, सारा जो है ना इस पे आपको लगा देनी है। लगा के हम सारा जो है आपको मार्किंग करके दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हो, नॉर्मल जैसे हम ब्लाउज काटते हैं वैसे ही जो है यहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करना है ताकि आप जो है ना बेहतर से बेहतर तरीका से जो है आप अपनी कॉर्ड सेट को बना सके। तो यहाँ पे लेंथ हमने आपको दोबारा माप के दिखा दिया, 19 है। तो यहाँ पे हम चेस्ट का माप लेंगे। चेस्ट का माप यहाँ पे जो है हमारा पास 34 है, तो हम 34 ही रखते हैं। यहाँ पे कोई भी लूजिंग नहीं दे रहे हैं। तो चलिए एक बार माप जो है हम साइड में लिख देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए। और कमर हमारा 28 है, तो 28 का हम चौथाई भाग लेंगे। तो चौथाई भाग में जो हम मार्किंग कर देंगे, यहाँ पे भी हम कोई भी लूजिंग नहीं रख रहे हैं। उसके बाद जो है ना ये हमारा था कमर की माप। अब जो हमारे नीचे आएगा ना वो हमारा जो है लो वेस्ट जो आता है, जहाँ पे हमारा नेबल आता है, वहाँ का मेजरमेंट चाहिए। तो वहाँ का मेजरमेंट यहाँ पे जो है ना हमारा, जैसे कि आपको दिखाया, हम 28 हमारा कमर का है और 30 हमारा लो वेस्ट का है, सबसे नीचे का। तब यहाँ पे आपको देख लेना है कि इस जो हमारा चेस्ट का दाग है, इससे अगर हम अपना लो वेस्ट का दाग को मिलाते हैं तो आपको कमर में जो है ना कितना गैप देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पे जो एक बार हम आपको मार्किंग करके दिखा देते हैं ताकि आपको पता लगे। तो फटाफट जो है हम यहाँ पे चेस्ट से लेके हमारे लो वेस्ट तक मिला देंगे। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा मिल चुका है, चेस्ट से लेके हमारा जो लो वेस्ट नेवल की हिस्सा आता है वहां तक हम मिला दिए। उसके बाद ये जो हमारा कमर का आप देख रहे हैं ना मार्किंग, तो अभी हम करेंगे चेस्ट से लेके कमर तक मार्क। तो चलिए इसमें भी जो है मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद कमर से लेके लो वेस्ट तक हमें देखना है कि हमारी जो बॉडी है उसके कर्व जो है कमर में कितना आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इस प्रकार से आपकी मेजरमेंट के अनुसार अगर देखेंगे तो आपको 1.5 इंची भी दिख सकता है, 1.25 इंची भी देख सकता है। अगर ज़्यादा हेल्थी है तो थोड़ी ज़्यादा भी देख सकते हैं। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है उसको मैनेज कर लीजिएगा। अब इस प्रकार से जो है गैप आ गया, आपको पता चल गया। नॉर्मल सूट और ब्लाउज में करते हैं क्या कि हम लोग जो है निकाल देते हैं जो भी मार्जिन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैसे नहीं निकालना, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। और यहाँ पे जो पैड है, हम पैड यूज कर रहे हैं आई शेप वाला। तो आई शेप वाला पैड में ना नीचे की हिस्सा जो है ना आपका डीप रहता है और ऊपर का हिस्सा जो है ना कम रहता है। तो इसको जो है इस प्रकार से जो है ना आप पकड़ सकते हैं। पकड़ के जो है ना इसको 50% में करेंगे कि हमारी ऊपर का हिस्सा, मिडिल सेंटर से लेके ऊपर का हिस्सा में कितना आ रहा है, 1.5 इंची आ रहा है, 2 इंची आ रहा है या कितना आ रहा है, उसको एग्जैक्ट हमें माप लेना है। तो यहाँ पे हम माप लिए
जैसे ऊपर के हिस्सा हमारे यहाँ पे 2 इंची आ रहा है और वहीं पे अगर नीचे के हिस्सा देखेंगे तो 3.5 इंची आ रहा है। तो यहाँ पे जो 2 इंची आ रहा है ना, वो 2 इंची को जो है हम जब पैड की सेंटर की निशान लगाएंगे, हमारे डार्ट पॉइंट की निशान लगाएंगे, तो वो 2 इंच को जो है हमें माइनस करके लगाना है। तो चलिए किस प्रकार से लगाना है वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे दोबारा से आपको माप के दिखा देते हैं। पैड की मिडिल सेंटर से यहाँ पे हमारा पास 2 से 2.25 इंची ऊपर का हिस्सा में आ रहा है। तो 2.25 इंची जो है हम ऊपर की हिस्सा में माइनस कर देंगे, जो कि हमारे शोल्डर की निशान है। और यहाँ पे डार्ट पॉइंट आपका जितना आएगा, यानी कि पैड की सेंटर की माप जितना पे आएगा आप उतना पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम 9.5 इंच पे जो हमारा पैड का मार्किंग रखेंगे। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे दाग लगा रहे हैं, 2 इंची ऊपर में माइनस करते हुए, जो कि हमारा पैड का मार्किंग है। तो यहाँ पे इस चीज को जो है ना ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पे हमने 2 इंची साइड कर दिया, उसके बाद से यहाँ पे हमने मार्क किया, जो कि हमारा पैड का सेंटर रहेगा। और यहाँ पे पैड का डिस्टेंस हम 4.25 इंची से 4.5 इंची के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे जो है मिडिल सेंटर पॉइंट हम मार्क कर दिए पैड का। मार्क कर देने के बाद आप देख लीजिए, इस प्रकार से जो है पैड का मिडिल सेंटर पॉइंट आपको मार्क कर देना है। मार्क करके जो भी आपका डार्ट का पॉइंट होता है वहां पे पैड को इस प्रकार से जो है हम कुछ बैठा लेते हैं। इस प्रकार से आपको बैठा लेने के बाद जो है ना आपको मार्किंग कर देनी है। वैसे जो कॉर्सेट वगैरह बनाते हैं ज़्यादातर जो है ना, जिनके पास सारे चीज़ें होते हैं, व्यवस्था होते हैं, वो तो पैड खुद अपनी साइज के अनुसार बना लेते हैं। बट अपना पास व्यवस्था नहीं है, हो सकता है आपके पास भी नहीं है, तो इसीलिए जो है आप जो है आई शेप वाला पैड यूज़ करेंगे और इस तरीका से जो है आप मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि हम पैड का मिडिल सेंटर पॉइंट में बैठा के चारों तरफ से इसको जो है ना मार्किंग किया है, तो आपको भी इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद जो भी सिलाई मार्जिन रहेगा, हम एक्स्ट्रा में मार्किंग कर रहे हैं। आप कितना सिलाई मार्जिन रखेंगे, 1/2 इंची से ज़्यादा मत लीजिए, बट यहाँ पे जो है हम 1/2 इंची पे मार्किंग कर दे रहे हैं ताकि आपको जो है ना आइडिया लग सके। तो चलिए यहाँ पे जो 1/2 इंची हमारा मार्किंग हो चुका है। तो इस प्रकार से जो ना कुछ आपको मार्किंग कर लेनी है। जब आप पैड को सेट करेंगे ना, उस टाइम आपको जो है दरकार पड़ेगा। अब ये पैड का मार्किंग जब हमारा हो जाता है, तब जो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है ना, उसका और कोई काम नहीं होता है। हमें जस्ट लेंथ जो है एक्यूरेट मापने के लिए हमें शोल्डर टू लोवेस्ट तक हमारा जो मेजरमेंट है उनकी ज़रूरत होता है। एंड जब पैड का सेंटर मार्क लग जाए तब हमें उसको नहीं चाहिए होता है। तो चलिए, ये हमारा मिडिल सेंटर पॉइंट जहाँ पे अभी हम स्केल से मार्किंग कर रहे हैं। तो मिडिल सेंटर पॉइंट के बाद अब जो है अपनी कॉर्सेट में आप कितनी जॉइंट लगाना चाहते हैं, आई मीन आप कितना बोन पट्टी डालना चाहते हैं, उस प्रकार से। जैसे मिडिल सेंटर में एक हो गया, उसके 1.5 इंची से 1.25 इंची के बीच में एक हो गया। उसके बाद जो है ना आप उसी की गैप के अनुसार जो है ना आप मैनेज करेंगे, अपना बॉडी के अनुसार मैनेज करेंगे कि कितना जॉइंट आपको देने से बेटर रहेगा और कितना जो है आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम जो हमारा कर्व एरिया है उसको छोड़ देंगे। कर्व जो एरिया है उसको छोड़ देंगे। उसको छोड़ने के बाद हम यहाँ पे जो है 4 से 5 दागे लगानी हैं। तो यहाँ पे अगर हम 4 दाग लगाते हैं तो हमें जो डिस्टेंस है ना वो हम मिला लेंगे, ताकि हमारा डिस्टेंस हल्का सा 19-20 हो तो चलेगा, बट इक्वल अगर आप करते हो ना कैलकुलेशन करके, तो कॉर्सेट देखने में बड़ा ही जो है ना प्यारा और सुंदर आपको लगेगा। तो यहाँ पे जो है कैलकुलेशन कर लेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके सारा मार्क को ना एक जगह किया है। कैलकुलेशन हम आपको नहीं बता रहे हैं, हम आपको जस्ट समझा रहे हैं, क्योंकि हमारा पास जो मेजरमेंट है जरूरी नहीं है कि यही सेम मेजरमेंट आपके पास भी हो। तो अब अपना मेजरमेंट के अनुसार जो है कैलकुलेशन कीजिएगा। मैं बता दूंगा कैलकुलेशन, इस माप से आपका दूसरा माप का नहीं होगा। तो आपको जस्ट मैं मेथड बता रहा हूँ और आपको जो है कैलकुलेशन करके मिडिल सेंटर पॉइंट में 4 बोन पट्टी के लिए जॉइंट मारना है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो है हम
मार्किंग कर दिए, जो कि हमारा जो है ना पहला तो हमारा मीडियल सेंटर में आएगा और दूसरा जो है ठीक उसके जैसे कि हमने बताया आपको 1.5 इंची से लेके 1.25 इंची के बीच में आ सकता है। इससे थोड़ा कम ज़्यादा वो एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसका कोई भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है, इसको आपको आइडिया से ही करना पड़ता है। अब किसी भी बॉडी का क्यों नहीं कटिंग कर रहे हैं, तो चलिए ये चीज़ जो है हम समझेंगे। तो हमारा कमर का पार्ट जैसे हमने यहाँ पे डिवाइडेड करके सारा को इक्वल किया, वैसे जो है लॉ वेस्ट में भी हम आ जाएंगे। लॉ वेस्ट में भी कैलकुलेशन करके सारा को मिला के हमें बराबर कर लेनी है। थोड़ा सा 19-20 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं लगता है। तो इसके लिए जो है हम आपको बता देंगे कि हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखा देंगे, ताकि आइडिया लग जाएगा कि किस मार्किंग की हम बात कर रहे हैं और कौन सा बोन पट्टी की बात कर रहे हैं। तो लॉ वेस्ट में और हमारा जो ऊपर में बस्ट ईयर जहाँ पे हमारा पैड आएगा ओटो सेंटर में, तो दोनों ही जगह जो है हमें मिला के मार्किंग कर लेना है। तो चलिए फटाफट से जो हम यहाँ पे मिला लेते हैं, मिला के मार्क कर लेते हैं। चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जुड़ जाएंगे आप मैग्नेट सेट फैमिली के साथ। और न्यू पीसेस की कटिंग विथ स्टिचिंग की वीडियो हम लेके आते रहते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलते रहेगा, जो कि आपको अदर चैनल पे पैड पे लेना पड़ेगा और हमारे चैनल पे यहाँ पे आपको फ्री सीखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बना रहिए। तो हमने यहाँ पे जो है 5 निशान लगाई है, जो कि हम यहाँ पे 5 जॉइंट रखना चाहते हैं। तो आप जो है 5 बोन पट्टी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है आपको मिला देना है। कैलकुलेशन जैसे हमने बताया कि इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है, सारी चीज़ें बता दी, सारी डाउट क्लियर कर दी। अब आपको जो है ये चीज़ जो हमने बताया था, जो हमारा कर्व एरिया है कमर का, चेस्ट से लेके लॉ वेस्ट का बीच का जो एरिया है, ये एरिया को हमें माइनस करनी है। जैसे हम शूट की कटिंग करते हैं वैसे, या फिर ब्लाउज की कटिंग करते हैं वैसे डायरेक्ट माइनस नहीं करनी है। हमें हर एक जॉइंट से जो है 2-2 सेंटीमीटर लेना है, 2-2 सेंटीमीटर माइनस करना है। माइनस करके जो भी हमारा बीच का कर्व एरिया आता है उसको जो है हमें गाइड करना है, तभी जो है हमारा कॉर्सेट की फिटिंग जो है बेटर बैठ पाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने सारा निशान लगा लिया है, तो फटाफट से जो है इसको कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप देखिए हर एक जॉइंट के बीच में ना हमारा गैपिंग आया हुआ है, तो इसको कट करके हम अलग कर लिए हैं। तो कट होने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे जो भी हमारा सिलाई मार्जिन होगा, यहाँ पे हम कुछ नहीं रखे हैं, सिलाई मार्जिन वगैरह आपको कटिंग करने के बाद ही ऐड करना है। यहाँ पे हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देते हैं। नंबरिंग अगर हम लिख देंगे तो हमें कटिंग करने के बाद मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि हमने बताया हर एक जॉइंट से 2-2 सेंटीमीटर आपको माइनस करनी है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, हम हर एक मिडिल जॉइंट से जो है 2-2 सेंटीमीटर कट करके पेपर से वहाँ से हम निकाल देंगे, ताकि हमारा कर्व एरिया जो है यहाँ पे कवर हो पाए। तो इस प्रकार से जो है हम सारी जॉइंट को जो है कट के अलग कर लेते हैं। चलिए सारा कट हो गया। हमने जो है फ्रंट पार्ट से जो है यानी कि उसके ऑपोजिट पार्ट से भी जो हमने यहाँ पे नंबर लगा देते हैं 1 2 3 4। तो लग जाने के बाद, ताकि हमको मिलाने में इजी रहेगा ना, आपको भी मिलाने में इजी रहेगा। देखिए आप सारा काट देंगे एक साथ तो मिलाने में आधा घंटा लग जाएगा, उतना तो टाइम है नहीं भाई, आपके पास भी टाइम नहीं है। तो चलिए यहाँ पे जो है नंबर अगर दे देंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस प्रकार से जो हम इजीली मिला सकते हैं। इसके बाद हम सारा जो है नंबर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इस प्रकार से आपको मिला लेना है, और मिला के आपको मीडियल सेंटर पॉइंट वाला भी जो है ना यहाँ पे कट कर देना है, ताकि आपको कितना बोन पट्टी चाहिए आप इजीली जो है यहाँ पे माप के कट कर सकते हैं। और फैब्रिक भी आप इजीली कटिंग करेंगे। तो जो भी फैब्रिक आप कटिंग करेंगे आपको जो है ना सिलाई मार्जिन आपको रख के फिर जो है कटिंग करना है। तो पैटर्न जो है ना कुछ इस प्रकार से जो है रेडी हो जाता है आपका। तो आप इस पैटर्न को बैठा के इजी से इजी तरीका में जो है ना आप किसी भी मेजरमेंट का कॉर्सेट कटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप सभी को जो है पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो से अगर जरूर कुछ आपको सीखने को मिला है ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। इसकी स्टिचिंग वीडियो जो है ना बहुत ही जल्द आने वाली है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।